समाचार, एक और वायरस का खतरा मंडराने लगा है। चीन में एक नया वायरस HMPV सामने आया है और इसे लेकर डर बढ़ गया है। रोहन सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो रोहन, क्या है ये नया वायरस और कितना बड़ा खतरा है ये? जी, ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस को लेकर भारत सतर्क है, लेकिन फिलहाल भारत में इसे लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। चीन से जो मामले आ रहे हैं उसको लेकर भारत सरकार जो है वो निगरानी बढ़ा रही है। जो सर्वेलेंस, जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी निगरानी बढ़ाई जा रही है, सर्वेलेंस बढ़ाया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जो सीजनल इन्फ्लुएंजा होता है, जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, उसको लेकर भी निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। NCDC जो कि सरकार की एजेंसी है जो किस तरह का आउटब्रेक होता है जिस पर निगरानी रखती है, वो अपने काउंटर पार्ट जो कि बाकी देशों में है और साथ ही जो WHO है उनके साथ संपर्क में है। जो डेटा आ रहे हैं चीन से, जो बातें आ रही हैं, उनकी एनालिसिस की जा रही है। लेकिन अब तक भारत में इसका एक भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि भारत सतर्क है और आने वाले दिनों में जो सर्विलेंस है वो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन चिंता की फिलहाल कोई बात नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए रोहन। गृह मंत्रालय ने लोगों को पिग बुचरिंग स्कैम पर चेतावनी जारी की है। इसमें साइबर ठग लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देकर ठगी करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेंजर ऐप से लोगों को फंसाया जाता है। डिटेल बता रहे हैं आसिम मंजिंदा। पिग बचरिंग स्कैम को समझने की आपको जरूरत है। इस स्कैम के जरिए महिलाएं, युवा और जो बेरोजगार हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। जो स्कैमस्टर हैं वो पहले इनसे क्रिप्टो करेंसी या फिर दूसरा निवेश कराते हैं और उनको वहां पर एक मोटा मुनाफा दिखाया जाता है। जब उसको भरोसा हो जाता है तो उसके बाद उनके साथ स्कैम कर दिया जाता है। तो गृह मंत्रालय को लगातार इसकी शिकायतें मिल रही हैं। 2024 के 3 महीनों के अंदर जो गृह मंत्रालय है उसको इस पे करीब 44,000 से ज्यादा शिकायतें मिली थी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक के जरिए इसको स्कैम को अंजाम दिया जा रहा है और खासतौर पर अब सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई करने की भी शुरुआत कर दी है। इसके लिए जो I4C है उसने I4C ने गूगल और फेसबुक के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का करार किया है, जहां भी इनके विज्ञापन होंगे जिनके जरिए वो दूसरे जो गुलिबल पीपल है उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, वहां पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे विज्ञापनों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो खासतौर पर कि गृह मंत्रालय ये चाहता है कि लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाया जाए, तो इसके लिए गृह मंत्रालय ने इसके ऊपर एक चेतावनी भी जारी की है। कश्मीर घाटी बर्फबारी के बाद से गुलजार है। पूरी घाटी की बात करें तो इस वक्त बर्फ की एक सफ़ेद चादर वहां दिखती है। गुलमर्ग में तो बर्फबारी से वादी का नज़ारा ही बदल गया है। जिसने भी घाटी के इस नज़ारे को देखा है वो बस फिदा हो गया है। चेहरे पर खुद ब खुद एक बड़ी मुस्कान आ रही है और आंखों में चमक। गुलमर्ग में पेड़ों से लेकर मकानों की छतें बर्फ से लदी हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी लगातार गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। कश्मीर घाटी में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से अब पूरे कश्मीर में धुंध छा गई है। विजिबिलिटी बहुत ही कम हुई है। हो सकता है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स ऑपरेट करने में बाधा आ सकती है। और आप देख सकते हैं हर तरफ से धुंध छाई हुई है, दूर दूर तक नजर नहीं जाती है और इसके कारण सर्दी में मजीद इजाफा हुआ है और यही हाल इस वक्त पूरे कश्मीर में है। एयरपोर्ट पे भी विजिबिलिटी बहुत कम है। तो ये आप नज़ारा देख सकते हैं, बिल्कुल विजिबिलिटी पुअर है। जब कैमरा को जूम करेंगे तो आगे कुछ भी नहीं दिखता है। बिल्कुल सब कुछ ढका हुआ है। फॉग की वजह से, धुंध की वजह से कोहरा छाया हुआ है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है। नदियां जम जाती हैं सर्दी की वजह से, नदियों का पानी फ्रीज हो जाता है। तो कश्मीर घाटी में आजकल चिल्लाई कलान का मौसम है। चिल्लाई कलान 21 दिसंबर को शुरू होता है, 29 जनवरी को ख़त्म हो जाता है और चिल्लाई कलान में बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक ब्रिज है और जूम इन करने के बाद अगर दूसरे साइड की बात करें तो ब्रिज के दूसरे साइड से दूर से कुछ भी नहीं दिखता है और इर्द गिर्द आप देख सकते हैं क्या हाल है। इर्द गिर्द भी विजिबिलिटी बहुत कम है, यानी फॉग ने पूरे कश्मीर को अपनी लपेट में ले लिया है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। और मौसम विभाग का कहना है कि ये फॉग जो है कई दिनों तक इस तरीके से देखने को मिल सकती है, ख़ास तौर से मॉर्निंग टाइम में, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ सकती है और शदीद ठंड का सामना करना पड़ सकता है। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर इंटरनेशनल फ्लावर शो का आगाज़ हो गया है। देश विदेश के लाखों फूल से शो कितना आकर्षक बना है, इसका जायज़ा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने।
फ्लावर शो के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आपका स्वागत बच्चों का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है वो डोरेमोन आपका स्वागत करेगा। और देखिए कि उनको भी उसी फूलों से सजाया गया है जो उनका ओरिजिनल कलर है। साथ ही साथ बच्चों के हीरो छोटा भीम है, उनको भी जो आप टीवी में देखते हैं उसी तरह के वस्त्र में, हालांकि ये सारे वस्त्र है वो फूलों से है, उनके पीछे फैंटम भी है और ढेंचू भी है, पिकासो भी है। तो बच्चों की यहाँ से शुरुआत होती है पूरे फ्लावर शो की। उससे आगे अगर आप जाएंगे तो नरेंद्र मोदी के सुशासन के 23 साल दिखाए गए हैं। जितने भी आप छोटे छोटे बोर्ड दिख रहे हैं उनके अंदर एक QR कोड भी है। उस QR कोड के जरिए आप हर एक योजना को जान सकते हो। जितनी भी यहाँ पर चीजें हैं उनको एक सिर्फ QR कोड से आप जान सकते हैं। वहां से थोड़ा आगे बढ़े तो फ्रेम में सारी चीजें तो नहीं आ सकती, लेकिन गुजरात का जो प्राउड माना जाता है वो एशियाटिक लायन है, वो बड़ा एक कटआउट फूलों से सजाया गया है। जो उनका कलर है ऐसे ही फूल यहाँ पर रखे गए हैं। उनसे आगे आप देखिए तो जो गुजरात में फ्लेमिंगो विदेशी मेहमान जो एक बर्ड के रूप में आते हैं उनका भी बड़ा कटआउट है। यहाँ पर 7 से 10 लाख देश विदेश के फूलों को सजाया गया है। इतना ही नहीं, लेकिन ये तरोताजा रहे आने वाले 3 सप्ताह तक, ऐसा भी यहाँ पर प्रयास किया गया है। इस बार ज्यादा भीड़ को ध्यान में मद्देनजर प्रशासन ने प्राइम टाइम भी फिक्स किया है। सुबह 9 से 10 और शाम को 7 से 10 बजे तक का एक प्राइम टाइम भी रखा गया है तो भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। पिछली बार इस फ्लावर शो में कम से कम 20 से 25 लाख लोगों ने यहाँ पर मुलाकात ली थी, तो इस बार भी संख्या उनसे ज्यादा हो जाए ऐसी पूरी संभावना है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपने भले ही इस तरह के फूल आपके आंगन में या तो आसपास न देखे हो, लेकिन प्रशासन ने देश विदेश से फूल मंगवाकर एक अनोखा फ्लावर शो यहाँ पर आयोजित किया है। केतन जोशी, अहमदाबाद।